चलेंगे भैया आप लोग, किसी में कुछ डाउट तो नहीं? अब आप इसकी एंट्री करते हैं टैली में। परचेस करने की एंट्री तो अपन ने कर ली थी यहाँ पे। नगद खरीदा था तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदा था तो जनरल वाउचर। अब आप इसका यूज करेंगे। यूज करने के बाद जब आप इसको सेल करते हैं उससे पहले आप इस पर डेप लगाते हैं। तो वाउचर एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में, डेप की एंट्री आपको करना है जनरल वाउचर में। बाय में आ जाएगा डेप, अल्टर प्लस सी से डेप का लेजर बना लीजिए, डेप अकाउंट। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। अब आप इसमें अमाउंट कौन सा डालेंगे? यूज डे डेट। आपने यहाँ लिखा ना, तो अपन ने इससे यूज किया 243 डेज। इतने दिन का डेट कितना था? ये 11,651। आप ये अमाउंट इसमें डाल देंगे, एंटर करेंगे। अब 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेट लगा रहे हैं। किस पे ला रहे हैं? फर्नीचर पे। तो 2 में आप लिख देंगे फर्नीचर। देखिए यहाँ पे अमाउंट आपका कम हो जाएगा, 75,000 तो था फर्नीचर, आपने इस पे डेट लगा दिया तो यहाँ पे वो अमाउंट कम हो जाएगा। एंटर करेंगे, आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है? अब अपन ने इसको खरीद लिया, इस पे डेट लगा दिया, इतने में कोई डाउट है? अब आप इसको सेल करेंगे। अगर आप इसे नगद बेच रहे हैं तब आपको एंट्री करना है रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है, केस आ रहा है। अगर आप नगद बेच रहे हैं तो अपने पास केस आ रहा है, आप एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर। लेकिन उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर, क्योंकि उधार बेचने में केस का लेन देन नहीं हो रहा। ठीक, अभी अपन इसको नगद बेच रहे हैं तो आप एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर। 2 में आ जाएगा फर्नीचर, बेच रहे हैं तो अपने पास से फर्नीचर जा रहा है, और जो चीज बिजनेस से जाती है उसे 2 में लिखते हैं। तो 2 में आप लिखेंगे फर्नीचर। कितने में सेल कर रहे हैं अपन इसे? यहाँ पे 62,000 नेट सेलिंग प्राइस। आप यहाँ पे ये अमाउंट डाल देंगे और बाय में आ जाएगा केस, क्योंकि अपने पास केस आ रहा है। एंट्री आप करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, 2 में फर्नीचर, बाय में केस। एंटर करके सेव कर लेंगे इतना। अगर यही एंट्री आप उधार कर रहे हो तो मतलब यही फर्नीचर आप उधार बेच रहे होते, तब आप एंट्री करते F7 से जनरल वाउचर। फिर आप बाय में लिखते उस पर्सन का नाम जिसको आप उधार बेच रहे हैं। ठीक, अपन यहाँ पे लेजर बनाना, अल्टर प्लस सी से आप उस पर्सन के नाम का लेजर बना लेंगे। फिर आप इसे अंडर में डाल दें सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि जब आप खरीदते हैं तब आप उसे अंडर में डालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में। कि जब आप किसी पर्सन से उधार सामान खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, इन फ्यूचर अपन उस पर्सन का पेमेंट करते हैं, क्योंकि अपन उससे अभी उधार खरीद रहे हैं, तो वो अपना कौन होगा? लेनदार। इन फ्यूचर अपन से केस लेगा। लेकिन अभी अपन राम को उधार फर्नीचर बेच रहे हैं, आप इसे अंडर में डाल देंगे सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि ये अपना कौन है? देनदार। इन फ्यूचर अपन इससे केस लेंगे, ये अपन से देने वाला है अपन को, लेकिन इससे उधार खरीदते तो ये लेने वाला होता, उधार बेच रहे हैं तो देने वाला है। आप इसे अंडर में डाल देंगे सन्ड्री डेटर्स। फिर यहाँ पे आप डेट डाल दें कितने दिन बाद ये आपको पेमेंट कर देंगे, एंटर करके सेव। ठीक, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना। अभी हम मन से डाल रहे हैं क्योंकि अपन ने फर्नीचर तो पूरा बेच दिया, सिर्फ हम आपको एंट्री बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करते न्यू रेफरेंस, और फिर 2 में आप लिखते उस संपत्ति का नाम जिसको आप सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं? फर्नीचर। ठीक है, आप यहाँ पे बाय में लिखते उस पर्सन का नाम, और 2 में आप लिख देते फर्नीचर। क्लियर? अभी अपन इसको सेव नहीं कर रहे क्योंकि अपन ने फर्नीचर तो पूरा नगद बेच दिया। सिर्फ अगर आप उधार बेचेंगे आप एंट्री करना जनरल वाउचर में, बाय में उस पर्सन का नाम, और 2 में आप लिखना फर्नीचर। कर लेंगे। अब अपन बैलेंस शीट पे चलते हैं, बी प्रेस करते हैं। अब आप जब फिक्स्ड असेट पे जाएंगे, अभी भी आपको फर्नीचर यहाँ पे शो करवा रहा है, जबकि अपन ने फर्नीचर खरीदा था 75,000 में। आपने उस पर डेप लाने के बाद उसे पूरा का पूरा फर्नीचर को बेच दिया। अब अपने पास फर्नीचर नहीं बचा, तब भी आपको यहाँ पे अमाउंट बता रहा है। क्यों? क्योंकि अपन को इस फर्नीचर पे इतने का लॉस हो रहा था, यही अमाउंट बता रहा है। अब आप क्या करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे, वाउचर एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में। लॉस हो रहा है, अकाउंटिंग का रूल है, जितने भी लॉस होते हैं वो सब बाय में आते हैं। तो बाय में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जितने का आपका लॉस हो रहा है वो आप अमाउंट डाल देंगे,
और 2 में आप लिखेंगे उस संपत्ति का नाम जिसपे आपको लॉस हो रहा है। नहीं, अभी अपन को लॉस हो रहा है तो बाय में आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस और 2 में आपने लिखा फर्नीचर। अकाउंटिंग का रूल है जितने भी लॉस होते हैं वो सब बाय में आते हैं, प्रॉफिट होता है वो 2 में आता है। अभी अपन को लॉस हो रहा है तो आपने एंट्री की बाय में प्रॉफिट एंड लॉस और 2 में फर्नीचर, एंटर करके सेव कर देते। अगर इस संपत्ति पे आपको प्रॉफिट हो रहा होता तब भी एंट्री तो आपको जनरल वाउचर में ही करना है। फिर आप एंट्री क्या करेंगे, बाय में आप लिखेंगे और संपत्ति का नाम जिसपे आपको प्रॉफिट हो रहा है, अमाउंट डाल देंगे आप यहाँ पे और 2 में आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस 2 में आ जाएगा, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना डाल देंगे। क्लियर है इतने? अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे इतनी एंट्री, किसी को कोई डाउट? हाँ, ये बता दें इतने में यही बताएंगे लेकिन इसकी अलग कुछ नहीं बताएंगे। इसकी एंट्री और है, आज ये बता दें अभी तक क्या क्यों खत्म करना है? नहीं, अभी टाइम है क्लास में। नहीं, अभी आप लोग ये बताइए इतना आइए आपको समझ में। हम हमारी क्लास को टाइम पे ही छोड़ें, ठीक है? इतना चलिए, अभी तक आप इसमें एंट्री कर रहे थे। अपन इसमें जब एंट्री करते हैं आप चारों एंट्री अलग अलग करते हैं। देखिए, अगर आप इसको नगद खरीद रहे हैं या उधार, उसकी एंट्री तो आप अलग ही करेंगे। नगद खरीद रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीद रहे हैं तो जनरल वाउचर। ठीक है, खरीदने की एंट्री तो आप इसकी अलग ही करेंगे। लेकिन अगर आप फिर अपन इस पर डेट लगाते हैं, डेट की एंट्री आप इसमें करते हैं जनरल वाउचर में। अगर आप इसको उधार बेच रहे हैं, उधार बेचने की एंट्री भी आप किसमें करते हैं, जनरल वाउचर। और इस पे लॉस हो रहा है तो लॉस की एंट्री भी आप किसमें करते हैं, जनरल वाउचर। डेट लगाने की, उधार बेचने की और लॉस होने की तीनों एंट्री किसमें होती है, जनरल वाउचर। अब एंट्री क्या होती है, जब आप इस पे डेट लगाते हैं तो बाय में आप लिखते हैं डेट, 2 में संपत्ति का नाम। पहले तो तीनों एंट्री आपकी जनरल वाउचर में हो रही है, फिर एक एंट्री क्या है, बाय में डेट, 2 में संपत्ति का नाम, डेट लगाते हैं। अगर आप इसको उधार बेचेंगे तब आप क्या करेंगे, बाय में पर्सन का नाम, 2 में संपत्ति का नाम, यही एंट्री करते हैं। बाय में उस पर्सन का नाम, 2 में संपत्ति का नाम। इसमें भी क्या हो रहा है, संपत्ति का नाम 2 में आ रहा है दोनों एंट्री में, और दोनों एंट्री किसमें हो रही है, जनरल वाउचर। थर्ड होता है इस पे लॉस होने की, एंट्री जनरल वाउचर में हो जाती है। बाय में आता है प्रॉफिट एंड लॉस और 2 में संपत्ति का नाम। तीनों एंट्री आपके जनरल वाउचर में होना है, तीनों ही कंडीशन में जो संपत्ति का नाम है किस में आना है, 2 में। तो आप ये तीनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में कर सकते हैं। अभी तक अपन अलग अलग कर रहे थे, अगर आप चाहते हैं आपको ये तीनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में करना है, आप ये तीनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में कर सकते हैं। आप यहाँ पे वाउचर एंट्री करेंगे पहले फर्नीचर खरीदने की, ठीक है, वो आप किस में करेंगे, अगर नगद खरीद रहे हैं तो पेमेंट, उधार खरीद रहे हैं तो जनरल, वो एंट्री आपको अलग से ही करना है। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे नगद खरीद लेते हैं, अपन एंट्री करते हैं F5 से पेमेंट वाउचर में। बाय में आप लिखते हैं फर्नीचर, अमाउंट डालेंगे आप यहाँ पे और 2 में आप लिखते हैं 75,000 डाउन। 2 में आप लिख देंगे केस, नगद खरीदना है अपन पूरा, तो बाय में फर्नीचर, 2 में केस, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर दें। इतनी एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद अपन इस पे डेप लगाते हैं तो वो एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में। डेप की, उधार बेचने की और लॉस होने की तीनों एंट्री आप किसमें करेंगे, जनरल वाउचर में। अपन यहाँ पहले लिखते हैं बाय में डेप। नहीं देखिए, अगर आप इसको इस पे डेप लगा रहे हैं, उधार बेच रहे हैं और लॉस हो रहा है, तब तो आप तीनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही कंडीशन में एंट्री जनरल वाउचर में हो रही है और संपत्ति का नाम 2 में आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको नगद बेच रहे हैं तब आप एंट्री जनरल वाउचर नहीं करेंगे, क्योंकि नगद बेचने की एंट्री होती है रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तब आप इस एंट्री को साथ में नहीं कर पाएंगे। और प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप डेप की और प्रॉफिट की एंट्री साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट होने में क्या होता है, संपत्ति का नाम बाय में चला जाता है। इसलिए अगर आप इसको उधार बेच रहे हैं और आपको इस पे लॉस हो रहा है, और डेप की एंट्री तो हमेशा जनरल में होती है, डेप हमेशा बाय में आता है, तब अगर ये कंडीशन बनती है तब आप ये तीनों एंट्री एक साथ एक वाउचर में कर सकते हैं। डेप